आज हमको क्या पढ़ना है बाबू? संयोजी उत्तक के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बाबू, कार्य और संरचना के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू निम्न प्रकार का होता है। ठीक है ना? कौन कौन सा होता है ध्यान देंगे। पहला इसका प्रकार होता है रुधिर या रक्त, इसको हम इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। दूसरा क्या होता है बाबू? अस्थि। ठीक है ना? दूसरा होता है अस्थि, इसको कहते हैं बोन। और तीसरा क्या होता है बाबू? उपास्थि, इसको कहते हैं कार्टिलेज। और चौथा होता है स्नायु, स्नायु लिगामेंट्स। ठीक है ना? और पांचवा होता है कंडरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन्स। अगला है वसामय उत्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैटी टिश्यू। ठीक है ना? फैटी टिश्यू। और एक और होता है बाबू अंतराली उत्तक, अंतराली उत्तक। एरिओलर टिश्यू। ठीक है ना? ध्यान देंगे, इनके निम्न प्रकार होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप्स के होते हैं ये, कार्य और संरचना के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, रुधिर जो होता है ना बाबू, ये संयोजी उत्तक का तरल संयोजिक उत्तक होता है। अर्थात कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसका तरल भाग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रुधिर है वो तरल संयोजिक उत्तक होता है। ठीक है ना? रुधिर को हम दो भागों में बांटते हैं। रुधिर को हम कितने भागों में बांटते हैं बाबू? दो भागों में बांटते हैं। ठीक है ना? प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है ना? प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का वास्तविक तरल भाग होता है। क्या होता है बाबू? वास्तविक तरल भाग होता है। और जो ब्लड कार्पोसेल्स होता है इस तरल भाग में पाए जाने वाली कणिकाएं होती हैं। ठीक है ना? अब ब्लड जो कार्पोसेल्स होता है ये, इसकी जो कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बाबू? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना? पहला होता है RBC और दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है ना? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान देंगे, ये है तरल संयोजी उत्तक। ठीक है ना? अब रुधिर का जब हम अध्ययन करेंगे, अलग से जब इसको अध्ययन किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स क्या होता है। ठीक है ना? तब तक के लिए हम इतना ही जानते हैं। अब दूसरा आता है अस्थि, इसको कहते हैं बोन। ये कठोर और दृढ़ होता है और ठोस होता है। ठीक है ना? ये हमारे शरीर को अवलंबन का कार्य करता है। अर्थात हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उसी को हम अस्थि कहते हैं और ये हमारे शरीर को अवलंबन का कार्य करता है। ठीक है ना? तो ये हो गया बोन। ठीक है ना?
तीसरा है उपास्थि। इसको हम छोटी और लचीली हड्डियों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे छोटी और लचीली हड्डियों के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये हमारे शरीर में हर दबाव को सहन करता है। जैसी भी दबाव पड़ती है हमारे शरीर पे उसको सहन कराता है यही। यानी कि हमारे शरीर में जितनी छोटी छोटी लचीली हड्डियां पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। तो ये एक प्रकार का संयोजिक ऊतक होता है जो हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है, अर्थात दबाव को सहने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। अब आ जाएगा स्नायु, लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है यह एक प्रकार का तंतुमय ऊतक होता है। तंतुमय का मतलब कि इसकी जो संरचनाएं बनती हैं बाबू वो फाइबर की जैसी होती हैं। कैसी होती है बाबू? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये फाइबर यानी कि तंतुमय से बना होता है और ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये एक प्रकार की मान लीजिए कि हड्डी है, ठीक है ना, और ये भी हड्डी है और यहाँ से इसको जोड़ने का कार्य इस बीच में जो ये जो बीच में मैं ये फिगर में दर्शा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, ये जो मैं फिगर में दर्शा रहा हूँ ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं यही इसी को हम कहेंगे स्नायु, अर्थात दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर जब गमन करता है, जैसे गर्दन घुमाते हैं तो यही कार्य करता है, हाथ को ऐसे घुमाते हैं तो यही कार्य करता है, पैर से चलते हैं या पैर को मोड़ते हैं तो यही कार्य करता है। तो ये यहाँ पे लचीला का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला है कंडरा, टेंडन्स। अगला है कंडरा, टेंडन्स, ठीक है ना। बाबू ध्यान दीजिएगा, टेंडन्स क्या होता है? ये भी तंतुमय संयोजी ऊतक ही होता है। ये भी तंतु का ही बना होता है, तंतु फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का ही बना होता है और इसका केवल इतना ही कार्य है कि ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे जो हमारे शरीर में जो मांसपेशी पाए जाते हैं उसको हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। हड्डी और मांसपेशी के बीच में कंडरा पाया जाता है। हाँ बाबू, अगला है वसामय ऊतक। ध्यान दीजिएगा, वसामय ऊतक ऐसी संयोजिक ऊतक है जो वसा का संचय करती है और इसे एडिपोज टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में वसा को संचित करके अर्थात इकट्ठा करके रखती है और हमारे शरीर के अंतरांगों को, यानी कि जो शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसकी रक्षा करती है, धक्कों से बचाती है, बाह्य घातकों से बचाती है। जैसे हमारे दिल को बचाती है धक्कों से, हमारे किडनी को धक्कों से बचाती है, हमारे आंखों को धक्कों से बचाती है। इसी तरह से कई ऐसे ऑर्गन्स हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं जिसको ये वसामय ऊतक क्या करती है? रक्षा का कार्य करती है। तो यह एक प्रकार से संयोजिक ऊतक माना जाता है, ठीक है ना। अगला है अंतराली ऊतक। इसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो ऊतक होती है ना बाबू, ये हमारे शरीर में व्यापक रूप से पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में और विस्तार से फैली हुई पाई जाती है, ठीक है ना। यह कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर में जो पेशी होता है, पेशी और त्वचा और पेशी के बीच में पाया जाता है, त्वचा और पेशी के बीच में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये रुधिर की वाहिनियों में भी पाया जाता है जो दबाव को सहता है। इसमें फैलाव की भी क्षमता होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बता दूं कि यह अस्थि मज्जा में भी उपस्थित होती है, ठीक है ना। यह हमारे आंतरिक अंगों को यानी कि भीतरी अंगों को सहारा देता है। इसके साथ साथ अगर हमारे शरीर के अंग की क्षतिग्रस्ती हो जाती है, टूट फूट जाती है, उसकी मरम्मत अंतराली कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को संयोजिक ऊतक के प्रकार समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट डे आपको मैं बताऊंगा कि संयोजी ऊतक अर्थात
इन जितने आपको ऊतक मैं आज बताया हूं, इन सभी को एक सामूहिक रूप से इसका कार्य बताऊंगा, फंक्शन, ठीक है ना, कि इसका कार्य क्या होता है, ठीक है ना, इसका विशिष्ट कार्य कौन कौन सी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना है।